यहाँ पे हमें ये एपी गिवन है, हमें बताना है कि विच टर्म इज -81, यानी ए एन की वैल्यू -81 गिवन है। मुझे यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू 21, ठीक है। डी क्या होगा मेरा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 18 माइनस 21 यानी -3। तो ए की वैल्यू 21, डी की वैल्यू -3, ए एन की वैल्यू -81 पुट करूंगा तो एन की वैल्यू आएगी, ठीक है। उसके बाद कुछ गिवन है वो बाद में देख लेंगे, पहले तो ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए पी ये है, हमें ये बताना है, तो यानी ए एन की वैल्यू -81 है। फर्स्ट टर्म मेरा 21 है, डिफरेंस है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 18 माइनस 21 -3। एन की वैल्यू निकालनी है। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करता हूं, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो n आता है मेरा 105/3, यानी ये आएगा 3 × 15 35। तो n की वैल्यू 35, यानी मेरा 35th टर्म है -81, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि बताओ कि विच टर्म इज 0। वैसे ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था कि इज एनी टर्म 0। तो उसमें क्या करेंगे, ए एन की वैल्यू 0 पुट करूंगा, ठीक है, और n की वैल्यू निकालूंगा। अगर n मेरा फ्रैक्शन में आया, अब n होता है मेरा, कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता, नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। तो इसका मतलब अगर n फ्रैक्शन में आया तो मेरा यहाँ पे 0 कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है, ये समझ आया। यानी ए एन की वैल्यू 0 पुट करके n की वैल्यू निकालनी है। अगर n फ्रैक्शन में आया तो मेरा इस ए पी में 0 टर्म नहीं है। अगर n इंटीजर आया यानी कोई नंबर आया तो मतलब वो टर्म है, ओके। तो करके देखते हैं। ए एन की वैल्यू 0, ए और डी की वैल्यू में पता है, वो पुट करता हूँ। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरा प्यारा सा ये डिवाइड हो जाता है क्योंकि फ्रैक्शन नहीं बचेगा, ये 8 जाएगा, एन की वैल्यू 8। तो मतलब 8th टर्म मेरी 0 है, ठीक है।